बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ज़िंदगी जा मदीने से झोंके हवा के ला। ज़िंदगी जा मदीने से झोंके हवा के ला। शायद हुजूर खफा है हमसे मना के ला। टुकड़ों में बट गई है उम्मत रसूल की। टुकड़ों में बट गई है उम्मत रसूल की। अबू बकर से आईने सिद्क़ को सफ़ा के ला। दुनिया मुसलमान पे बहुत ही तंग हो गई है। दुनिया मुसलमान पे बहुत ही तंग हो गई है। ज़माना-ए फ़ारूक के कुछ नक्शे उठा के ला। गुमराह कर दिया है हमें नज़र के फ़रेब ने। गुमराह कर दिया है हमें नज़र के फ़रेब ने। उस्मा से कुछ ज़ाविये शर्म व हया के ला। यूरोप में न मारा मारा फिर ए गदाए इल्म। यूरोप में न मारा मारा फिर ए गदाए इल्म। दरे अली से तू ये खैरात जाके ला। लाइके सद तकरीम व एज़ाज़ वारिसानी मिंबर व मेहराब मोहतशम प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से आज हम सब सालाना अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हसीन बज़म में हाज़िर हैं। दुआ ख़ल्क़ कायनात बसत का हुजूर साहिब लौलाद हमारा आना मिल बैठना अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस बरादरी मुकर्रम भाई मोहम्मद आरिफ शाह साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला और उनकी टीम की जुमला मेंबरान और आज की इस स्टेज की जीनत बनने वाले नबी आखिरुज़्ज़मां शफ़ी मुजरिमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सुनाने वाले, सरकार अलैहिस्सलाम की तारीफ़ सुनने वाले जुमला सामाईन व नाज़रीन, अल्लाह ताला तमाम अहबाब की आज की इस बाबरकत हाज़री को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और जो भी साथी आज की इस महफ़िल पाक की रौनक बना, हाज़री की सआदत पाई, अगर किसी ज़ाहरी दुख में मुब्तला है तो मेरा रब अपने हबीब के ज़िक्र का वास्ता उसके ज़ाहरी बातनी दुख को सुख में तब्दील फरमाए। अगर किसी दीनी दुनियावी परेशानी में मुब्तला है तो मेरा रब अपने करीम नबी के वास्ता से उसकी परेशानी को आसानी में तब्दील फरमाए। और अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें अपनी ज़िंदगी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवा कामिला के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बरादर नज़ीर वकार, हमारी ज़िंदगी का एक सादा सा उसूल है कि इंसान ने जितनी बड़ी डिग्री हासिल करनी हो उसे उतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। जितना बड़ा उसने एजाज़ लेना हो
उसके अपनी जिंदगी में उतने बड़े इम्तिहान के मरहला से गुजरना पड़ता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बेशुमार एजाज़ात और बेशुमार इनामात हैं, लेकिन उन इनामात में सबसे बड़ा इनाम अल्लाह के हबीब की ज़ात है। इसलिए कि खालिक़ कायनात ने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की उम्मत को प्यारा हबीब अता करके फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि ताकीक हमने मोमिनों पर एहसान किया कि हमने उनमें अपना रसूल भेज दिया है। तवज्जो से ये बात समझेंगे तो यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलाम की आज़मत भी समझ आएगी और इस एजाज़ के पीछे छुपा हुआ इम्तिहान भी नजर आएगा कि मेरे रब ने हमें बेशुमार नेमतें अता की। आसमान एक नेमत है, आसमान में छुपी हुई मखलूकात हमारे लिए नेमत है। यह ज़मीन नेमत है, इस ज़मीन के पेट के अंदर छुपी हुई बेशुमार हमारे लिए नेमतें मौजूद हैं। मगर कोई नेमत देने के बाद मेरे रब ने ये नहीं कहा ये तुम्हारे ऊपर एहसान है। हालांकि नेमतें सारी हैं और किसी नेमत का हम इनकार तो दूर की बात है, हम तो अल्लाह की नेमतों का शुमार भी नहीं कर सकते। वो तो हमें बार बार कहता है फ़ाबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम तो किसी नेमत को झुटला ही नहीं सकते, तो फिर हम उस नेमत का इनकार कैसे कर सकते हैं। तो मेरे रब ने नेमत अता की है बहुत सारी, लेकिन कोई नेमत देखकर ये नहीं फरमाया मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। लेकिन जब अपना हबीब अता किया तो साथ में कहा मोमिनो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। अब इस बात को समझ आइएगा जरा कि मोमिनों पर अल्लाह का हबीब देकर एहसान क्यों है। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने भाई का, अपने बच्चे का सदका उतारते हैं, उसका सदका उतारते हैं, सदका देते हैं, और हमने अपने बच्चे का, अपने भाई का, अपने अजीज का सदका देकर फकीर की झोली में डाल दिया। तवज्जो कीजिएगा जरा, क्या वो एहसान फकीर पर है या बच्चे पर है। बाप अपने बेटे का सदका उतार रहा है, भाई अपने भाई का सदका उतार रहा है, दोस्त अपने दोस्त का सदका उतार रहा है। तो जब सदका उतारने वाला सदका उतारता है तो गोया कि वो एहसान फकीर पे नहीं करता, वो एहसान अपने अजीज पे कर रहा होता है। तो कहा ये सारी कायनात तो मैंने मोहम्मद के सदके में बनाई है। तो जो सारी कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके में बनाई है, ये बनाकर मैं तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं करता, तुम तो फकीर हो, नबी का सदका लेते हो। हाँ, ये सारी कायनात बनाकर ये फिर भी अधूरी थी। इस कायनात को पूरा करने के लिए जब मैंने अपना हबीब अता किया तो कहा मोमिनो याद रखो अब तुम पे एहसान कर रहा हूं। और एहसान का मरहला देखिएगा कितना खूबसूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के एजाज़ात को हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब में पढ़ा। अर्ज़ की मौला ये उम्मत मुझे अता कर दे, तो मेरे रब ने फरमाया ये उम्मत तो मैंने अपने हबीब को अता कर दी है। अगले एक चैप्टर के अंदर फिर शान उम्मत मोहम्मद बयान की गई, तो जनाब मूसा अर्ज करते हैं मौला ये उम्मत मुझे दे दे। कहा ये कोई और उम्मत नहीं है, ये उसी उम्मत की शान है। अगले बाब के अंदर फिर उम्मत मुस्तफ़ा का जिक्र है। अर्ज की मौला ये मुझे अता कर दे, तो खालिक़ कायनात ने फरमाया प्यारे कलीम ये किसी और उम्मत की बात नहीं है, ये उसी उम्मत मुस्तफ़ा का तज़किरा हो रहा है। मैंने तो ये उम्मत हबीब को अता कर दी है। तो प्यारे कलीम अर्ज करते हैं मौला अगर ये उम्मत मुझे अता नहीं करता तो फिर इस उम्मत की सफ में मूसा को जगह ही अता कर दे। अल्लाह मुझे भी उस नबी का उम्मती बना दे कि जिसके उम्मती इतने एहसास वाले हैं, तो फिर उनका नबी कितनी शानों वाला होगा।
तो खालिक़े कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ए मोमिनो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया। शायद हमें अपनी जिंदगी के अंदर एहसान नजर नहीं आता। भाई जरा डीपली देखना, बहुत बड़ा एहसान है। पहली कौम में एक गुनाह करती थी ना तो पेशानी पे लिख दिया जाता था, एक गुनाह करती थी तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था, एक गुनाह करती थी तो सारी की सारी उम्मत बर्बाद कर दी जाती थी। लेकिन उम्मत मुस्तफा होने की वजह से रब का इनाम देखना, फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअस्सिबहुम व अंत फीहिम, ए हबीब जब तक तू इनमें जलवागर है मैं इन पर अजाब नाज़िल नहीं करता, इसलिए कि मैं इनके गुनाह देखूं या इनकी अपने हबीब से निस्बत को देखूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मैं वक्त बचाने की तरफ जा रहा हूं ताकि मैं आप सबका वक्त बचाऊं। तो भाई शायद हमें इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। जब कब्र में जाएंगे ना तो फिर पता चलेगा, जब सारे छोड़ जाएंगे तो मेरे नबी अपना जलवा दिखाने कब्र में तशरीफ लाएंगे। और शायद अभी हमारी आंखों से ओझल है, ये इनाम कितना बड़ा है। मैदान महशर बर्पा होगा, उम्मती अंबिया के दरवाजों पे जाएगी और नबी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, आज किसी और के दरवाजे पे चले जाओ। उम्मत तेरे हबीब पे आएगी तो हुजूर फरमाते हैं मैं सर दरबार खुदा में झुकाऊंगा, मैं सजदा रेज़ होऊंगा तो मेरा रब मुझसे कहेगा इरफा रासका या मोहम्मद, ए हबीब आज पेशानी झुका के नहीं, आज उठा के मांग। आज तू जो जो मांगता चला जाएगा तेरा रब वो तुझे सब कुछ अता करता चला जाएगा। तो उस दिन पता चलेगा अल्लाह के नबी हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। जब आयत नाज़िल हुई ना वाला सोफा युतीका रब्बुका फतरदा, कि महबूब आपका रब अन करीब आपको राजी करके रहेगा। हुजूर कब तक राजी नहीं होंगे? का जब तक अपना आखिरी उम्मत का फर्द जन्नत में दाखिल न कर लो। भाई उम्मत मुस्तफा पर कितना बड़ा एहसान है। तो जब एहसान इतना बड़ा है तो इम्तिहान भी तो उतना बड़ा होगा ना। अब जरा पलटिएगा, सिर्फ एक हदीस से आपके सवालों की नजर और बात मुकम्मल करने की तरफ लेके जा रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बंदा मोमिन की जिंदगी के अंदर 3 इम्तिहान आते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान तर्जुमान हक से निकले हुए अल्फाज हुजूर फरमाते अल मुमिनु ला यखलू मिनल इल्लति वल किल्लति वज़िल्ला। कब मोमिन की जिंदगी में 3 इम्तिहान होते हैं। सबसे पहले उसकी जिंदगी में बीमारी आती है। इम्तिहान सारी मुश्किल होते हैं लेकिन इम्तिहान के अंदर एक हौसला होता है बेटा। इस इम्तिहान की मुशक्कत को ना देखना, उस डिग्री को देखना, उस सनद को देखना, उस इजाज़ और इनाम को देखना। तो मेरा रब यहाँ पर एक तरफ हमारे ऊपर एहसान कर रहा है और दूसरी तरफ इम्तिहान की बात करता है तो हमें हौसला दे रहा है। मेरे नबी के गुलामों, अगर जिंदगी में इम्तिहान आ जाए तो कंपैरिजन करना, तकाबुल करना, मुकाबला करके देखना कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला इम्तिहान बड़ा है या मोहम्मद की शक्ल में तुम्हारे ऊपर इनाम बड़ा है। भाई आज हमारी जिंदगी में बीमारी आ जाए ना तो हम नमाज छोड़ जाते हैं, बीमारी आ जाए तो रोजा छोड़ देते हैं, बीमारी आ जाए तो हम इबादत का सिलसिला बंद कर देते हैं। बल्कि इबादत का सिलसिला बंद करना तो हमारी आदत है ही, हम साथ में शिकवे शिकायतें भी करते हैं। और यहां साबिरीन की बात हो जाए, अल्लाह के प्यारे नबी सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह कुरान के अंदर उनको साबिर इरशाद फरमाता है। बहुत लंबा अरसा बीमारी में गुजारा और बीमारी की शिद्दत इस कदर है कि पूरे जिस्म में पोरा बराबर भी जगह बीमारी से खाली नहीं है। आपकी बीवी अर्ज करती है हुजूर दुआ कर दे अल्लाह आपको सेहत अता कर दे। तो प्यारे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिएगा अपनी बीवी से। फरमाते अल्लाह की बंदी, जितना जमाना मैंने सेहत में गुजारा है पहले उतना जमाना मुझे तकलीफ में तो गुजारने दे, फिर दुआ भी कर लेंगे। आपकी तवज्जो चाहता हूं सिर्फ इस हदीस पाक को सुना के अपनी बात मुकम्मल करने की तरफ लेके जा रहा हूं। और फिर तवज्जो अर्ज की हुजूर दुआ कर दे अल्लाह आपको सेहत अता कर दे।
तो प्यारे अय्यूब अलैहिस्सलाम जवाब क्या इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की बंदी बहुत ज़माना जिंदगी के बहुत सारे साल सुख में गुजारे हैं, चंद घड़ियां दुख में भी गुजार देते हैं। आइए इस बात को विराज को भी समझ लेते हैं। दुख के अंदर ये वक्त क्यों गुजारना चाहते हैं? इसलिए कि जब बंदा बीमार हो जाए ना तो अजीज पूछने आते हैं, तो जिसने अजीज ही मदीने वाला मुस्तफा बनाया हो, जिसने जिंदगी के अंदर अजीज ही अपना खुदा बनाया हो, तो फिर जब बीमार होता है तो फिर सुनिएगा खुदा भी पूछता है और उस अजीज से फिर मदीने वाले मुस्तफा भी पूछते हैं। और यहां पर यह बात कहे बगैर शायद मैं ना गुजर सकूं। अल्लाह के एक बहुत ही प्यारे वली है हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद मोहल्ला की गली से गुजरते हैं तो देखा कि एक बंदा पड़ा है और उसके सारे जिस्म को कीड़ियां नोच रही हैं। उसके करीब गए तो जुबान हिल रही थी, कान करीब करके सुना ये कहता क्या है? वो जुबान से कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हैरान हुए, वो बीमारी की शिद्दत में भी इसे खुदा याद है। उसका सर उठाया अपनी रान पे रख के ना चेहरे से कीड़ियां झाड़ना शुरू कर दी। इधर कीड़ियां झाड़ रहे थे, उधर उसने आंख खोल ली, शुक्रिया बोलने की बजाय ना बड़े गुस्से से देखा और अपना सर रान से नीचे उतार के कहने लगे, तू कौन होता है मेरे और मेरे रब के दरमियान में आने वाला? का तू मेरे और मेरे खुदा के दरमियान में आने वाला कौन है? जब ये सवाल किया गया तो पीछे रवि कहते हैं मैं हैरान रहा। फिर मैंने एक आरिफ ढूंढा, मैंने एक जानने वाला तलाश किया, उससे पूछा बताइए माजरा क्या था? मैं एहसान कर रहा था, वो मुझे कहता था ओए तू कौन है मेरे और मेरे खुदा के दरमियान में आने वाला? राज बताइए वजह क्या थी? तो उस आरिफ ने जवाब दिया का बात ये है जब उसका बंदा बीमार होता है और बीमारी पे सब्र करता है, बल्कि सब्र ही नहीं शुक्र करता है। क्या चलो उसने याद तो किया है ना, उसने याद तो किया है ना। का जब वो शुक्र करता है तो का फिर खुदा अपने बंदे से अपनी शान के मुताबिक पूछता है सुना क्या हाल है? का जब वो हाल पूछता है ना तो फिर जी चाहता है सारी जिंदगी के सुख दुख बन जाए, मगर वो एक बार मुझसे पूछ ले सुना तेरा क्या हाल है? क्या जे वो सोना मेरे दुख विच राजी ते सुख नू चुल्ले डावा। तो याद रखिएगा जो इस दुख के अंदर अपने खुदा को जान लेता है ना, अपने नबी को पहचान लेता है, फिर वो सुख की दुआ नहीं मांगता, फिर वो नजरे करम की भीख मांगा करता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया मोमिन की जिंदगी के अंदर सबसे पहले बीमारी आती है और दूसरा इम्तिहान सुनिएगा वल किल्ला का तंग दस्ती आती है। आज थोड़ी सी तंग दस्ती आ जाए ना हमारे घर के अंदर शिकवे शुरू हो जाते हैं, शिकायतें शुरू हो जाती हैं। और यहाँ मैं इस बात को मजीद मुख्तसर करूं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मूसा करीमुल्लाह अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, गुजरते गुजरते ना आपने देखा चिड़िया अल्लाह का जिक्र कर रही है। आपको जिक्र बड़ा हसीन लगा तो आप उसके करीब चले गए, जाके पूछा अल्लाह की बंदी तू कब से जिक्र करती है? उसने कहा 50 साल हो गए जिक्र करते हुए। चिड़िया अल्लाह का जिक्र करते करते 50 साल बीत गए और पूछा कि कभी तेरे दिल में ख्वाहिश भी आई कि मैं खुदा से कुछ मांगू? ये आदत है ना, बंदा जब 4 दिन नमाज पढ़ता है तो मांगने को जी चाहता है, लेकिन अब तो क्या करूं, अब तो मेरे साथियों को मांगने को भी जी नहीं चाहता। सलाम फेर के भागते हैं और इमाम दुआ मांगने के लिए तैयार बैठा है। यारो हम तो दुआ मुखुल इबादा है, हम तो इबादत का मगज छोड़ के चले जाते हैं। हमने तो शायद नमाज को भी कर्ज जान के जल्दी जल्दी आ गए। तो 50 सालों के जिक्र खुदा करते, पूछा कभी तेरा खुदा से कुछ मांगने को जी चाहता? हाँ मांगने को जी चाहता एक चीज। का क्या? कब? पानी मांगने को जी चाहा था। का सुना फिर वो मिला तुझे पानी? का वो आज तक नहीं मिला। 50 साल बीत गए मांगते मांगते, अभी तक मिला नहीं है। प्यारे करीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ना इम्तिहान के लिए आजमाने के लिए एक जुमला कहा, अल्लाह की बंदी 50 साल हो गए मांगते हुए, तो अगर नहीं मिला तो छोड़ दे। ये बात महज समझाने के लिए थी। आज हमें वजीफा मिल जाए ना रिज़्क बढ़ाने का, हम 40 दिन तक करें और रिज़्क ना बढ़े तो हम वजीफा छोड़ देते हैं। हम तो नमाज पढ़ना भी छोड़ देते हैं और फिर आगे से कहते हैं टकरे मारने से क्या मिलता है? यारो टकरे नहीं, ये तो उस आली दरबार की हाजिरी है। हाजिरी तो लगनी चाहिए, बंदा गैर हाजिरी की वजह से फेल तो ना होना। इम्तिहान में पास होना तो दूर की बात है, इम्तिहान में
पास फेल तो बात का मसला है, ओए हाजिरी तो पूरी कर ले। जब हाजिरी पूरी हो जाएगी ना तो फिर रहती नंबर मिल जाएंगे, फिर रायती नंबर मिल जाएंगे कि अगरचे नेकियां कम हैं, इबादतें कम हैं, लेकिन गैर हाजिरी भी तो कोई नहीं है इसकी। तो पूछा प्यारे कलीम कहते हैं फिर अल्लाह की बंदी ये रास्ता बदल ले, दरवाजा बदल ले। तो वो पता क्या अर्ज करती है, कहने लगी प्यारे कलीम ये दरवाजा कैसे छोड़ो। वैसे अभी तक मेरे कान तरस रहे हैं कि मजमे से सुभान अल्लाह की आवाज आए, और मुझे पता है आप बड़ी ज़ौक़ से सुन रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे डिमांड भी नहीं की, और मेरा हुस्न ज़ान है कि आप दिल में सुभान अल्लाह कहते हैं। अब जरा इस जुमले को सुनिएगा, प्यारे कलीम ने कहा अल्लाह की बंदी दरवाजा बदल ले। तो वो पता क्या कहती है, प्यारी कलीम क्यों बदलो। कहा मिला जो नहीं है। कहा देखिए ना 50 साल हो गए मांगते मांगते, अगर मिला नहीं है तो इसके बगैर 50 साल हो गए उसने मरने भी तो नहीं दिया ना। कब 50 साल हो गए मांगते हुए, अगर मिला नहीं है तो मरने भी तो नहीं दिया ना। कहा एक चिड़िया बगैर पानी के कितने दिन जिंदा रहेगी। कब 50 साल बीत गए उसने मरने भी तो नहीं दिया ना। इसका मतलब ये है कि उसकी नजरों में हूं, उसने नजरों में रखा हुआ है। तो कहा ये दारू कैसे छोड़ दूं। कि प्यारे कलीम कहने लगे मैंने तुझे पहचान लिया। भाई अल्लाह की बंदी ऊपर मुंह करके मांगे जा रही है, ये नीचे नजरें करके देख तो सही, ठंडे और मीठे पानी का तेरे पांव के अंदर चश्मा जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चिड़िया का जवाब सुनिएगा, चिड़िया पता क्या कहती है। कहा बाबा सुनाई मुझे भी देता था पानी उबलता है। कहा फिर देखा क्यों नहीं है। कहा पानी देने वाले को देखूं या पानी को देखूं। कब बगैर पानी दिए हुए 50 साल जिंदा रखने वाला, कहा वो मेरा खुदा जिसने मुझे याद रखा है। कहा पानी देखने को इसलिए जी नहीं चाहता वो मुझसे कहीं नजर ना फिर ले। यारो आज हमारी जिंदगी के अंदर थोड़ी सी किल्लत आ जाए तो हम खुदा को भी छोड़ देते हैं, मदीने वाले मुस्तफा को भी। हमारे नकीब साहब कहें, हमारे खतीब साहब कहें, हमारे नात पढ़ने वाले भाई कहें, और मियाँ नमाज पढ़ा कर, हम कहते हैं मौलवी साहब तो अड़िया नमाजा पढ़ी गई कि नया दी रोटी कमाई गई। और याद रख ये रोटी ये नमाज नकीब की नहीं है, ये खतीब की नहीं है, ये नाशी पढ़ने वाले की नहीं है, और नमाज तो खुदा की है और वो तो हर हाल में पढ़नी है। दरबारे खुदा में बंदगी का हक अदा कर। और अगर कोई चीज तूने मांगी है नहीं मिली ना, इस वजह से इबादत न छोड़, इसलिए कि तूने एक चीज मांगी वो तुझे नहीं मिली, वो एक दिन के अंदर तुझे 1000 नेमतें बगैर मांगे भी तो देता है। अल्लाह वाह वाह। यार एक दिन के अंदर कितनी नेमतें खाते हैं जो हमने मांगी नहीं, मगर वो बिन मांगे देता है। तो फिर क्या होना चाहिए कि बिन मांगे दी है, इतनी दी है। तो अगर मांगे पर नहीं दी तो कभी सोचिएगा जब हमने नहीं मांगा इतना दिया है तो जो मांगा है उसके बदले में क्या कुछ अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, या गौसे आज़म जिंदाबाद। अजीज भाई ने नारा दिला के याद दिलवा दिया कि भाई आपका वक्त थोड़ा था, आप ज्यादा ले रहे हो। अब इस हदीस पाक का आखिरी जो हुजूर फरमाते हैं, बंदा मोमिन की जिंदगी में जिल्लत आती है। जिल्लत का माना रुसवाई भी होता है, जिल्लत का माना ताने भी होता है, और जिल्लत का माना मेने भी होता है, और जिल्लत का माना लोगों की बातें भी होता है। यारो याद रखिएगा जब हम नेकियां करना शुरू करते हैं ना, फिर लोग हमें रोकते हैं, फिर लोग हमें मना करते हैं और कहते हैं पता क्या है, जब हम नमाज पढ़ना शुरू हो जाए कह लो जी हुण जो तो गोडे मौके कहते हुण मसीते टुर पे। अगर हाथ में तस्वीर कर ले तो कहते अच्छा हुण पुरानियां गिनदा होना सारियां ही। अगर दाढ़ी शरीफ आ जाए तो हम कहते हैं लो जी हुण सारे गुनाह लुकाउण वास्ते दाढ़ी रख ले। अगर अल्लाह तौफीक दे दे हज उमरे की कहते हैं लो जी 100 चूहे खा के ते हुण। ये मेरे मुआशरे का रवाज है। अगर घर के करीब मस्जिद बना लें, मदरसा बना लें, महफिल पाक सजा लें और लो जी हुण तो सूफी बन गया। अगर हमारा बच्चा दाढ़ी शरीफ रख ले तो माँ भी कहती है काके कटा ले, और तेरी पुप्पी भी कहती सी ब्याह तो बाद रख ले। यानी कि शादी नहीं आएगी। नाराज तो नहीं है मेरे साथ भाई, फिर ताने मिलते हैं। अब जरा इस जुल्मे को सोचिएगा, उधर बीमारी थी इम्तिहान, नबी था इनाम। उधर घर में भूख था इम्तिहान और नबी था इनाम।
और इधर ताने हैं इम्तिहान और नबी है इनाम। और जब ताने मिले ना तो फिर हौसला बड़ा रखना, फिर हिम्मत बढ़ा के रखना, इसलिए कि 2 इम्तिहान पास कर लें, आखिरी है। और जो मुंडा MA BA का इम्तिहान दे असं कहते हैं काका हुण हिम्मत मार, चौकी दी छाल है, ऐसा ही है। चौकी की छाल है। जब ये ताने मिले ना तो फिर समझ आना चौकी की छाल है। अब खुदा ताने दे के ना तुझे वो जो नबियों को मिले थे, यार कौन सा नबी है जिसको ताना नहीं मिला? कौन सा वली है जिसको ताना नहीं मिला? अब वो ताने सुनवा के अब तुझे अपना महबूब बनाना चाहता है, मतलूब बनाना चाहता है। अब वो तुझसे मोहब्बत का इजहार करना चाहता है। पीछे न हट बल्कि आगे बढ़। वो किसी पंजाबी शायर का वो जुमला बड़ा हसीन है, कहना जे ओदे ना दा मिले ताना। अब आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, आप भी सुभान अल्लाह ना कहे तो आपकी मर्जी है भाई। सुभान अल्लाह। जे ओदे ना दा मिले ताना ते झोड़ी पा लईए, अल्लाह। पुंजे सुटिए ना। क्या बात। जे ओदे ना दा मिले ताना झोली पा लईए, पुंजे सुटिए ना। जे यार दे ना दी मिले सूली, झूठा ले लीजिए, पीछे हटिए ना। इसलिए कि अगर सूली लेकर यार मिल जाए तो फिर तुझे और क्या चाहिए। इसलिए बरादरान ज़ी वक़ार, जब जिंदगी के अंदर इम्तिहान आए, इम्तिहान बीमारी का हो, इम्तिहान किल्लत रिज़्क़ का हो, इम्तिहान तानों का हो, तो घबराना नहीं है, हौसला बुलंद करना है। उसके पीछे जो नेकी है उसको छोड़ना नहीं, इस्तिकामत इख्तियार करनी है, ये सोच कर कि मेरा रब मुझे इनाम देना चाहता है। अल्लाह ताला आज की हमारी ये खूबसूरत आली वकार महफिल पाक कबूल फरमाए और मेज़बान महफिल, सामीन और शुरकाए महफिल, ये पढ़ने वाले, ये सुनने वाले सबको अल्लाह सलामत रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह मिन जज़ाकल्लाह। गिरामी कदर हजरात, अभी आप आलमी इस्लाम की अजीम हस्ती, हसीन हस्ती मुफ्ती मोहम्मद वसीम सियालवी साहिब दामत बरकतुल कुद्सिया आपका खिताब दिल नवाज समात कर रहे थे। गिरामी कदर हजरात, चंद ही लम्हों के बाद आलमी इस्लाम की अजीम हस्ती जलवागर होने वाले हैं और उनसे कबल हमें थोड़ा सा अपने अकीदे का पता होना चाहिए। बस स्टेज से थोड़ी सी बातों की अगर कमी होगी तो मैं उन तक कोई बात पहुंचाऊंगा। जरा एक दफा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। नहीं माना सर्दी है लेकिन थोड़ी सी मोहब्बत दिखाइएगा। सुभान अल्लाह। अब खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। गिरामी कदर हजरात, हमारी खुशबख्ती, खुशकिस्मती के आलम इस्लाम की वो हस्ती जिनको दुनिया देखने के लिए तरसती है, खतीब अहले सुन्नत, पासबाने मसल के रजा, हजरत अल्लामा व मौलाना पीर हामिद सरफराज कादरी रज़वी दामत बरकतुल कुद्सिया। आप समंदरी शरीफ, आप जलवागर हो चुके हैं। मैं इंतजामिया की जानिब से, आप तमाम अहबाब की जानिब से किबला को खुशामदीद कहता हूँ कि आज 264 के अंदर आप जलवागर हुए। मैं तमाम अहबाब की जानिब से उनको खुशामदीद कहता हूँ। जी पीर साहब का हुक्म है कि तमाम अहबाब बैठ जाइएगा, मोहब्बत से ज़रा बैठ जाइएगा। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहब्बतों का ये सफ़र जारी रहेगा। और किबला ये खुशबू वाले भाई मेरे पास है तो इनकी भी खिदमत कीजिएगा क्योंकि खुशबुएं बिखेरते हैं। गिरामी कदर किबला बैठ जाइएगा। बह जाओगे तो मैं कोई गल करांगा। बह जाओ, बह जाओ, अल्लाह पाक तो मदीने ले जाए। बह जाओ जी। किबला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मनो एक चीज़ की समझ नहीं आती हैगी। मैं बार बार तुहानू अगे बुलाना, तुसी बार बार पिछे जाते। अगर तो महफल पिछे वे तो पिछे चले जाओ, अगर महफल अगे वे जे इन्हां दोस्तां ने, इन्हां साडे आलम इस्लाम दी अजीम हस्ती ने पढ़ना है तो फिर मेहरबानी करो उठ के अगे आ जाओ। उठो, बार बार मनो यकीन करो खुद शर्म आती है बार बार एक गल कह दिया, उठो अगे आ जाओ, उठो अगे आ जाओ। यार अच्छा नहीं लगता। जरा मोहब्बत फरमाओ, उठ के सारे अगे आओ। खाली जगह है, क्रिकेट का मैदान नहीं, हजूर का जिक्र है।
मोहब्बत फरमाओ। उठ के सारे अगे आओ। हजरत साहब तुसी भी भाईजान उठो। एक काले सूट वाले इंतजामिया वाले ने तो ठीक है, बाकी दोस्त उठ के थोड़े जगे आओ। माशाल्लाह जी किबला जी, जैसे ही मुझे हुक्म देंगे मैं उनके हवाले माए कर दूंगा। अब गिरामी कदर हजरात, अगर देखा जाए तो हुजूर के नौकर अपनी नौकरी पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तो उठा के दोनों हाथ लगा के सीने का जोर मोहब्बत से बोलो नारे तकबीर। नहीं नहीं, दोनों हाथ मेरे वीर बुलंद कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। अच्छा ये लेटे हुए हैं, क्या मसला है इनको देखिएगा। बच्चे हैं, चले वो तो बच्चे हैं, आप तो समझदार हैं। उठ के फिर आगे आइएगा, उठिएगा आप, माशाल्लाह उठिएगा। वो अच्छा नहीं लगता बार बार कहते हुए, उठिएगा आगे आ जाइए। आलम इस्लाम की इतनी बड़ी हस्ती जिनका दीदार हम तमाम ही अहबाब कर रहे हैं, तो वो सामने बैठे अच्छी बात नहीं है। गिरामी कदर हजरात, मैं अब आलम इस्लाम की उस हस्ती के हवाले माए कर रहा हूँ कि जिनको मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ, इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई प्यार के साथ, इंतहाई चाहत के साथ, क्योंकि हुंदे ढेर वड्डे लजपाल नौकर ज़हरा दे, और ऐसी हस्ती के हवाले माए कर रहा हूँ कि जब खताब दिल नवाज से उस शाख के कलूब को मुनव्वर फरमाते हैं तो यकीन कीजिए करम की बरसात होती है। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी बरकाती रहमतुल्लाह ताला अलैह का फिजान लिए हुए हमारे दरमियान जलवागर हैं। और कौन से दियाला हजरत, अब बोलिएगा सुभान अल्लाह, तो मैं अर्ज करूं मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा जो मैंने इनसे सीखा है। सुल्तान अल मुहक्किकीन, ताजुल मुदक्किकीन, सनदुल मुहद्दिसीन, रैहान अल क़ुलूब सालिकीन वल आरिफीन, कुशाफ अल क़ुलूब, मिफ्ताहुस सदूर, बहरे अलूम, शेख शयूख, शेख अरब वल अजम, उस्ताज़ उलमा, रासुल फुक़हा, जामे माक़ूल व मनक़ूल, हावी फ़िक़ा उसूल, आला हज़रत अल इतलाक़, मुजद्दिद दीन व मिल्लत बिल इत्तिफ़ाक़, शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी बरकाती रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैंने कहना फैज़ रज़ा, आपने कहना है जारी रहेगा। उठाओ दोनों हाथ और मोहब्बत से बोलो फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मैं